तो बच्चों आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कंजर्वेशन लॉ। ये कंजर्वेशन लॉ है क्या? व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना। समझ मेरी बात? मतलब कभी उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा क्वांटिटी है, कुछ ऐसा टर्म है, कुछ ऐसी बिहेविंग है ना, कुछ ऐसा एनर्जी है, राइट? कुछ ऐसा मोमेंटम है ना, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? समझ रही बात? तो होता क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि द फेनोमेना, एक ऐसा फेनोमेना जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी कि बर्बाद भी नहीं कर सकते, जिसको हम बना भी नहीं सकते, जिसको हम बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हम बोलेंगे वो फेनोमेना हमारे नेचर में क्या है? कंजर्व है ना? तो नेचर में हमारा कुछ ऐसे फेनोमेना है जो हमेशा कंजर्व होती है, वो कभी बर्बाद नहीं होती है, राइट? हम उसको कभी बना भी नहीं सकते, है ना? हम उसको कभी बना भी नहीं सकते हैं, ना उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? जैसे सिंपल सा, एकदम सिंपल एग्जांपल आपको समझाते हैं। लाइट की एनर्जी बात करें, लाइट की एनर्जी जो है वो कभी हम लाइट की एनर्जी बना नहीं सकते हैं। आप बोलोगे सर बल्ब से लाइट निकलती है, हम तो बना लिए, बनाए नहीं जी, हम एनर्जी को ट्रांसफर किए वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बल्ब का जलना, बल्ब भले ही लाइट दे रही है, तुम बोलोगे हमने लाइट एनर्जी बना दी? नो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि बल्ब को जलाने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया। समझ मेरी बात? बल्ब से हमको लाइट एनर्जी मिल रही है, तो हम बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दिया। हमने कौन सी एनर्जी दिया? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दी। तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया और उसी एनर्जी को हम ट्रांसफर कर दिए किसमें? लाइट एनर्जी। समझ मेरी बात? तो जो एनर्जी हम लाए इलेक्ट्रिसिटी से, उसी एनर्जी को हम चेंज कर दिए किसमें? लाइट एनर्जी में। समझ मेरी बात? तो हमने लाइट बनाया नहीं, राइट? हमने लाइट एनर्जी को बनाया नहीं, हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। तो जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो कहां एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ नहीं। हमने एनर्जी बनाया? नहीं। हमने किया क्या? एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी से टू लाइट एनर्जी, राइट? तो इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट एनर्जी है ना, जो लाइट एनर्जी मिलती है वो किसके कारण? इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? लाइट एनर्जी में, राइट? समझ रहे बात? तो एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हम बना नहीं सकते हैं, और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? उसी तरह सन की लाइट की बात करें, सन की लाइट है, उसकी एनर्जी को हम, सन की लाइट को ना बना सकते हैं, उसकी एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम सन की लाइट को यूज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, और करते हैं। सोलर प्लेट हमारे पास एग्जाम्पल है। समझ मेरी बात? सोलर प्लेट हमारे पास एग्जाम्पल है जो क्या करता है? लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या हमने लाइट को डिस्टर्ब, क्या लाइट की एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया? आंसर है नो। क्या हमने लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस किया? आंसर है नो। हमने क्या किया? हमने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। समझ मेरी बात? तो सोलर प्लेट हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो हमने केवल क्या किया? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, राइट? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया नहीं, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं किया, हम इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, राइट? हमने सिंपल क्या किया? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी, राइट? तो इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी जो है हमारे नेचर में वो कंजर्व होता है। समझ में आ रही बात? एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? आए समझ में? क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, बल्ब से लाइट निकलती है, लेकिन वो एनर्जी, लाइट एनर्जी कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। फैन का घूमना,
तो फैन का घूमना कौन सी एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी आया कहां से? तो इलेक्ट्रिसिटी है फैन में, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो कहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी को? नहीं, हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। जितनी एनर्जी आ रहा है उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी को बना नहीं रहे, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, लेकिन हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर जरूर कर रहे हैं। समझ मेरी बात? इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी जो है हमारे नेचर में कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ सिंपल वे में कि वैसा फेनोमेना जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, सिंपल सा। जिसको हम बना नहीं सकते हैं, वैसा फेनोमेना जिसको हम बना नहीं सकते हैं, जिसको हम बर्बाद भी नहीं कर सकते, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हमारा कंजर्वेशन होता है। राइट, तो इस तरह से फिजिक्स में हमको कुछ कंजर्वेशन लॉ की स्टडी करना है। तो टोटल 4 लॉ है फिजिक्स में, है ना, कंजर्वेशन लॉ। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। जैसे अर्थ का मास है, राइट, और सन का मास है। तो जो मास अर्थ का आज है, पहले भी 20 साल बाद भी पूछोगे तो वही मास होगा, 30 साल पूछोगे वही मास होगा। तो मास गया कहां? तो मास कंजर्व होता है। राइट, तो मास क्या होता है? नेचर में कंजर्व होता है। एनर्जी क्या होता है? नेचर में कंजर्व होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारे नेचर में कंजर्व होता है। समझ रही बात? यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है? कंजर्व होता है। ना हम इलेक्ट्रिक चार्ज बना सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेंगे। तो जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज तो कंजर्व है। राइट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम बना सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मोबाइल फोन की बैटरी की बात करो, हमने क्या किया? मोबाइल फोन को चार्ज किया। सिंपल सा, चार्ज करने के बाद हम मोबाइल फोन यूज करने लगे, है ना, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चला है ना, उसमें बैटरी यूज होने लगा। तो जो हम चार्ज किए उस चार्ज को, वो स्टोरिंग चार्ज को यूज करने लगा कौन? मोबाइल। राइट, फिर वो मोबाइल जब उस चार्ज को यूज कर लेता है तो उसको एक जगह स्टोर करके रख देता है। अब वो अनयूजुअल है। राइट, तो मोबाइल फोन में जो मोबाइल फोन को हमने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद जब हम मोबाइल फोन यूज करने लगे तो उस चार्ज को मोबाइल फोन लेने लगा, और लेने के बाद जब उस चार्ज को यूज कर लेता है मोबाइल फोन, तो उस चार्ज को फिर एक जगह जाके स्टोर कर देता है। राइट, मोबाइल फोन में वो सिस्टम होता है जहां पे वो चार्ज स्टोर हो जाता है। राइट, तो जब तक बैटरी का चार्ज होता है तब तक मोबाइल फोन चलती है, उस सारा का सारा चार्ज को एक जगह मोबाइल फोन यूज करके एक जगह स्टोर कर देता है। क्लियर? फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। राइट, फिर उसको हम चार्जिंग करते हैं। जैसी चार्जिंग करते हैं तो जो स्टोरिंग चार्ज है ना, आफ्टर यूज द मोबाइल फोन, जब हम मोबाइल फोन को यूज किए तो उस समय जो चार्ज को यूज करने के बाद जो चार्ज हमने यूज किया उसको एक जगह स्टोर जो करके रखें मोबाइल फोन में, जब हम चार्जिंग करते हैं वही चार्ज फिर वापस आता है कहा? बैटरी में। फिर बैटरी चार्ज हो जाता है, फिर बैटरी से चार्ज मोबाइल फोन यूज करता है। जब वो चार्ज को मोबाइल फोन यूज कर लेता है फिर वो चार्ज को एक जगह स्टोर कर देता है, फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्जिंग करते हैं, फिर से वो स्टोरिंग चार्ज फिर से आ जाता है कहा? बैटरी में। राइट, अब फिर से वही काम होता है। तो कहीं चार्ज गया जी? अगर चार्ज जाती तो तुम्हारी मोबाइल फोन चलती नहीं, है ना जी? समझे बात? चार्ज लॉस हुआ मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, क्योंकि चार्ज इक्वल टू क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू N × E। अगर चार्ज लॉस होता तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता। इलेक्ट्रॉन लॉस होता मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, इसके पास मास भी है, तो पार्टिकल क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता। जब पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता तो मोबाइल फोन काम करता? कभी नहीं करता। मोबाइल फोन हमको देखने को भी नहीं मिलता, बैटरी हमको देखने को भी नहीं मिलता। राइट, हम आराम से जो बात कर लेते हैं ना, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, है ना, कर लेते हो ना अपने फ्रेंड से,
है ना, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, है ना जी। तो ये सब काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चार्ज इक्वल टू एन ही होता है। अगर चार्ज निकल जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसके पास मास भी है, तो मास भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी खत्म, मोबाइल फोन खत्म, मोबाइल गायब, है ना। और जो हाय हेलो करते हैं ना वो भी नजर नहीं आता, राइट। मोबाइल का एक भी पार्टिकल नहीं बचता, राइट। बैटरी का एक भी पार्टिकल नहीं बचता, खत्म हो जाता, राइट। तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता, बर्बाद हो जाता, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ रही बात। हमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अगर हम में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्ट्रॉय होने लगे तो हमारी बॉडी रहेगी जी, नहीं रहेगी। हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। समझ में, सोचने वाली बात है, क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, नेचर में कंजर्व होता है। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कुछ मैकेनिकल एनर्जी होती है मोशन के दौरान, मोशन के टाइम भी कुछ एनर्जी होता है जो कंजर्व होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टर्म में होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी नेचर में कंजर्व होता है, क्लियर। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लास 9th में स्टडी किए, क्लियर। तो मोमेंटम भी हो, क्या होता है, नेचर में कंजर्व होता है। तो ये 4 टर्म है इन ए फिजिक्स, है ना, जो कंजर्व होता है नेचर में। फर्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 4 टर्म है जो नेचर में कंजर्व होता है, और यही इस कंजर्वेशन के टर्म को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यानी कि कंजर्वेशन लॉ, क्लियर, समझ बात। तो आज का टॉपिक यही रहता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो हमारा यूट्यूब चैनल डीके दीपक क्लासेस। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।